हेलो ऑल गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चारो विद एंजल्स। फ्रेंड्स, ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए आज रात क्या रहने वाली है। आपको क्या करना है? आपको अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराना है। उसके अलावा एक और काम करना है, डिवाइन को बहुत सारा थैंक यू बोलना है हर चीज के लिए। ग्रैटिट्यूड में रहना है। एक और काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और आप सभी के कमेंट्स, व्यूज, लाइक्स, शेयर फॉर एवरीथिंग बहुत सारा धन्यवाद। सब्सक्रिप्शंस एंड ऑल एवरीथिंग। अभी की जो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है, आप जितना अपने पर्सन से दूर जा रहे हो, आप जितना इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, ये उतना ही ज्यादा आपकी तरफ और खिंच रहे हैं। किसी के पर्सन का नाम सी से स्टार्ट होता है, सी फॉर कैमरा। किसी के पर्सन का नाम पी से स्टार्ट होता है, पी फॉर पैरट। किसी के पर्सन का नाम ए से, ए फॉर एप्पल, ओ, ओ फॉर आउल, एच, एच फॉर हैदराबाद, एम, एम फॉर मंडे। ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जितना इनको इग्नोर करते हुए दूर भाग रहे हो, जो भी व्यक्ति आप इस वक्त आपके मन में है, आपने जिनका भी नाम लिया है, वो इस वक्त उतना ही आपकी तरफ खिंच रहे हैं, उतना ही एक पैशन मुझे यहाँ पे आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करने का दिख रहा है। जैसे एकदम अचानक से इतना अंदर में जोश आ गया है कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे मुझे इससे हीलिंग मिलती है, मुझे इससे बात करके अच्छा लगता है, मुझे पहले भी इससे बात करके अच्छा लगता था, मुझे इस पर्सन से मिलना है, मेरे इस सोलमेट से मिलना है, जिसमें सिर्फ यही नहीं है कि मिलके ही उनको अच्छा लगता है। कुछ ऐसा भी है, अगर आप लोगों के कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं एक दूसरे के साथ में जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थे। ये हमेशा एक फिजिकल इंटीमेसी को ही नहीं दिखाता है, बल्कि कुछ ऐसा समय होता है, चाहे आप सिर्फ फोन पे ही बातें क्यों ना करते हो, चाहे आप लोग गुड मॉर्निंग का ही मैसेज क्यों ना करते हो, लेकिन जो वो समय था ना, जिस समय मैसेज का इंतजार होता था, जिस समय पता था रात में भी सोते समय चेहरे पे एक स्माइल आती थी कि बात करते हुए सो रहे हैं, या मैसेज किया है गुड नाइट का और फिर सो रहे हैं, तो वो एक अलग ही समा होता है। फिजिकल इंटीमेसी देखिए एक पार्ट होता है, लेकिन उसके पहले भी बहुत कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी केमिस्ट्री होती है जो कि ना एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करती है, खींचती है दो लोगों को एक दूसरे की तरफ। लोग गहराई से डीपली मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, और ऐसा लगता है जैसे कि सोल्स मर्ज हो गई हो। मुझे इस वक्त आपके पर्सन के अंदर में आपके लिए एक ज़रूरत भी महसूस हो रही है, आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। वो परेशान से हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप कब से इग्नोर कर रहे हो, कब से आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो, अपनी ही चीज़ों में लगे हुए हो, अपनी चीज़ों को ठीक करने में, अपने करियर को बनाने में, अपनी फैमिली को देखने में, और आपने इनको बिल्कुल जैसे छोड़ ही दिया है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है। मुझे चाहे जितना भी है आपके लिए, और खास करके आप देखते होंगे कि जो जितना दूर होता है ना, उसको पाने की जो चाहत होती है वो उतनी ही ज़्यादा बलवान होती है, उतनी ही ज़्यादा तीव्र होती है किसी पर्सन को। ये मुझे चाहिए, मुझे इसको देखना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे यही प्यार उससे चाहिए, या उसको मुझे प्यार देना है। वो स्ट्रॉन्ग अर्ज, वो स्ट्रॉन्ग चाहत मुझे आपके पर्सन के अंदर में इस वक्त आपके लिए दिख रही है कि कुछ तो बात करे, कुछ तो मिले, कहीं तो जाके मिले, कहीं तो दिल का हाल बताए, कुछ तो स्टार्ट हो। तो वो एक नई स्टार्ट विथ पैशन, विथ रोमांस, विथ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, ये मुझे आपके पर्सन का, उनकी जो फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, वो यहाँ पे ऐसा कुछ उनकी तरफ से एनर्जी आ रही है। जो मैं बता रही थी कि आपके पर्सन सिंगल है, तो किन्हीं के पर्सन हो सकते हैं सिंगल, लेकिन किन्हीं के पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे उनकी लाइफ में कोई एक थर्ड पर्सन की भी एनर्जी आ रही है। अब आप यहाँ पे सिचुएशन को इस तरीके से कनेक्ट कीजिए। अगर आप लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, कोई एक दूसरे को बोलता नहीं है मिलने के लिए,
या बात होती भी है तो बहुत हल्की-फुल्की बात होती है। आप ये समझ लेना कि आपके पर्सन किसी और के साथ उसको डेट करते हैं, उससे मिलते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए भी सीरियस हैं। किसी के पार्टनर ने तो सिचुएशन यहाँ तक आके खड़ी कर दी है कि किसी के साथ ऑलरेडी है, उसको भी एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं और आपको छोड़ने का तो छोड़िए, यहाँ पे तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग का सोच रहे हैं, बहुत याद आती है आपकी, बहुत मिस करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी है कि अब करें क्या इस सिचुएशन में? अब ये भी नहीं कर सकते हैं कि आपको आपकी तरफ एकदम से बढ़ जाए क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स आपकी तरफ से भी है, आपके पर्सन को। कि आप मानोगे, नहीं मानोगे, पता नहीं कैसा प्यार आप दोगे, पता नहीं कैसे पास्ट को आप भूले हो या नहीं भूले हो। तो सिर्फ़ अंदाज़े अंदाज़ लगा के और उस बेसिस पे किसी और को छोड़ देना, वो भी वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसमें उस तीसरे की कोई गलती नहीं है और अगर आपकी पर्सन मान लीजिए किन्हीं की ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप लोग दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वाइस वर्सा कर लेना। अगर आप लोग मिल रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक और है, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है? सिचुएशन क्लियर हो गई? तो आप देख लीजिए आप किस सिचुएशन में फ़ॉल करते हैं। तो मैं एक तरफ लेके चलती हूँ, वो ये है कि वो ज़्यादातर यही कि आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं, जहाँ से अब कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा, लेकिन क्यों ये सिचुएशन आ गई है, ये चीज़ आपके पर्सन अवॉइड कर रहे हैं देखना। क्यों ये सिचुएशन आई कि उनके मन में 2 लोग हैं? क्यों ये सिचुएशन आई कि वो आपसे दूर हैं और उनको नहीं पता है कि आप उनके लिए क्या सोचते हो? और धीरे-धीरे ये फ़ैसला आपके पर्सन के लिए और ज़्यादा टफ़ होता चला जा रहा है, क्योंकि इनको प्रेशर है, इनके ऊपर में प्रेशर है, इनकी फैमिली का प्रेशर है। परिवार कहता है कि तुम्हें अब तो किसी न किसी एक को देखो, हाँ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी एज निकल रही है और किसी को भी अ, मान लीजिए किसी जान-पहचान से कोई रिश्ता है जिसको वो डेट कर रहे हैं, जिसके फैमिली से कोई है जिसको वो डेट कर रहे हैं, तो आखिर कितने लंबे समय तक वो लोग डेट करेंगे? ये मैं उनके लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एंगेजमेंट, कमिटमेंट ऐसी वाली एनर्जीज़ भी आई थी, जो सबसे मैच नहीं हो सकती है, लेकिन किन्हीं से तो मैच होगी। अब ये प्रेशर है फैमिली का, तो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम पॉज़ ले लिया है, एकदम स्टिल कर दिया, स्टैग्नेंट कर दिया है आपके साथ अपने रिश्ते को और अगर इन्होंने हाँ किया है, जिसको भी वो डेट कर रहे हैं, हाँ कर देते हैं, तो फिर वहाँ से कोई रिटर्न बैक नहीं होगा। फिर वहाँ से ये व्यक्ति वापस नहीं आ सकेंगे आपकी तरफ। फिर तो कहीं न कहीं से इनको पता है कि आपको पता चल ही जाएगा कि ये कमिटेड है या शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो चुकी है। तो वैसी सिचुएशन पे आके आपके पर्सन फँस गए हैं यहाँ पे। मुझे अभी जो एनर्जी आ रही है उसमें मुझे जो पलड़ा है वो जो भी आपके पर्सन के और लाइफ में कोई एक है, मुझे उनकी तरफ ही भारी लग रहा है। सिर्फ़ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लोग मिल रहे हैं और आपके पर्सन ने जो सबसे बड़ी बात है कि चूज़ किया है उसको डेट करना, उससे मिलना उसके साथ एज़ अ पार्टनर अपना समय गुज़ारना। और ये जो दूरी वाली सिचुएशन है आप लोगों के लिए, तो इसमें यही है कि फिर दूरी है तो दूरी अगर बात नहीं हो तो वो बढ़ती ही जाएगी, गहराती ही जाएगी। और वहाँ दूसरी तरफ वो जिसको भी मिल रहे हैं उससे अट्रैक्शन भी है आपके पर्सन का, वो खुश है उसके साथ में, कोई डाउट वाली चीज़ वहाँ ऐसी ख़ास नहीं है, पर आपके साथ कुछ ऐसा है जो रोकता तो ज़रूर है। चाहत भी है, मिलने की भी चाहत है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये फैंटेसाइज़ कर सकते हैं आपको लेके कि हम मिलते तो ऐसा होता, हम मिलते तो वैसा होता, मिलना चाहिए, लेकिन क्यों मिलना चाहिए? ये सवाल तो इस व्यक्ति को खुद से भी पूछना पड़ेगा ना कि क्यों मिलोगे, क्यों बात करोगे, मिल के तुम क्या करोगे? तो इसका कोई जवाब इनके पास नहीं होता है और कुछ आप दोनों के बीच में सम काइंड ऑफ फाइट, सम काइंड ऑफ एक-दूसरे को कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, जिसको होल्ड
पकड़ के आपके पर्सन बैठे हुए हैं कि नहीं ऐसा आपने पहले किया था, ऐसा उन्होंने पहले किया था, तो अब आप प्यार नहीं दोगे या अब आप रिजेक्ट कर दोगे। तो रिजेक्शन का डर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अभी मैटर कर रही हैं। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों के रिश्ते का जो फाउंडेशन है, वो उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं बना है। उतना उनको भरोसा नहीं है कि अगर वो थर्ड पर्सन को छोड़ देते हैं, देखिए या तो वो आप लोग दोनों को एक साथ मैनेज करे, आपको उसके बारे में पता नहीं चले, उसको आपके बारे में ना बताएँ, ऐसा करके। लेकिन वो भी इतना ईज़ी तो नहीं होता है ना मैनेज करना। कभी ना कभी, कुछ समय के बाद सबको पता चल जाता है कि उसको धोखा दिया जा रहा है, कभी इंट्यूशन वाइज़, कभी कुछ। मान लीजिए मोबाइल में कुछ देख लिया, कोई चैट देख लिया, कोई नंबर देख लिया, एनीथिंग, चाहे कितना भी अलग नंबर से, अलग नाम से नंबर सेव कर लिया जाए, ठीक है? सुनीता को सुनील कर दिया जाए, लेकिन तो है बहुत आपके फ़ेवर में इस समय। प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल तो आपके फ़ेवर में अभी कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। और ना ही ये कुछ आगे करने के मूड में है, ये मुझे भागते हुए ही नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के बीच का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट था, वो क्षण था, वो समय था पहले का। जिस समय आप लोगों के बीच में सब कुछ शुरू हुआ था, जिस समय आप लोग दोनों ने एक-दूसरे को इस कदर पसंद किया था, जिस समय कुछ किसी को कुछ सूझा ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। बस आगे बढ़े तो बढ़ते चले गए। जो किसी के साथ, किसी और के साथ कमिटेड था या किसी और के साथ मैरिड था, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे आपकी तरफ से ये सिचुएशन हो, तो सोचा नहीं गया था, बस हो गई वो चीज़ें। लेकिन फिर एक फ़ैसला तो लेना ही पड़ता है, और वही फ़ैसला मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके पर्सन ने पहले लिया था, या कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सामने क्रिएट कर दी गई थी, कुछ ऐसा आपके साथ बिहेवियर किया गया था कि आपको फिर अलग होना ही पड़ गया। क्योंकि मुझे यहाँ पे टावर मोमेंट दिख रहा है आप लोग दोनों के बीच में, अलग हो गए आप लोग। कुछ लोग तो झगड़ के अलग हुए थे, कुछ लोग कुछ लोगों के बीच में तो एंगेजमेंट या कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट, ये तक भी हुआ है, और उस चीज़ को भी फिर ब्रेक किया गया। मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी आई, क्योंकि मुझे रिंग भी दिख रहा है, यहाँ पे रिंग है, एंगेजमेंट रिंग, ठीक है? और एक फंक्शन दिख रहा है, या फिर अगर फंक्शन नहीं हुआ है, तो मेबी कोई एक रिंग एक्सचेंज करके एक-दूसरे को ही हो सकता है आपके पर्सन ने आपको या किसी को ऐसा तो कुछ तो किया है। किन्हीं के लिए एनर्जी होगी, क्योंकि जब तक वो इतना स्टेबल ना हो जाए कि उसको पता हो कि एंगेजमेंट करना है, शादी करनी है, तो ये थोड़ा एक एज के बाद ही लोग अब करते हैं। अ, 25 से तो ऊपर लगभग एज हो ही जानी चाहिए, 28-29 से, तभी आके लोगों को लगता है कि हाँ, वो तैयार हैं। ये जो टेंशन वाली सिचुएशन है, इस टेंशन वाली सिचुएशन ने एकदम नींद उड़ा के रखी है आपके पर्सन की। इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी है, क्या करे, क्या नहीं करे, और कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। वैसे ये बैलेंस भी करना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी मिल रहे होते ना, तो इस पर्सन के लिए, आपके लिए कुछ डिसाइड करना ईज़ी हो जाता। लेकिन जब मिल ही नहीं रहे हैं, जब अपनी फीलिंग्स को बता ही नहीं रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि कभी-कभी सोचते हैं ऐसा कि चलो छोड़ सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये किसी के साथ में कितना आगे बढ़ चुके हैं, और जिनके लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं है, उतनी शिद्दत फिर नहीं है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सोलमेट्स, किस्मत, किस्मत ने मिलवाया है, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। आपका प्यार दिखाना, आपका प्यार शो करना, आपकी आँखों में जो वो शर्म थी, जो हया थी, वो सब कुछ याद ज़रूर आता है। आपका ये दिखाना कि आप कितनी उनकी केयर करते हो, कभी-कभी गुस्सा हो जाना, नखरे दिखाना, ये सब कुछ बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़ेवरेबल नहीं है सिचुएशन आपके लिए। जो भी पीछे छूट गए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो सिचुएशन तो नहीं फ़ेवरेबल है। लेकिन एकदम माइंड से निकाल दिया है, तो मुझे वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि एकदम माइंड से निकाल दिया। बस ये है कि आपको भी क्या वो दे पाएँगे। आप जब पूछोगे कि क्या आपकी लाइफ़ में कोई नहीं है?
या पहले तो आपकी लाइफ में कोई थी और अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो अ, आप सच बोल रहे हो? ऐसी जब ऐसे क्वेश्चंस आपकी तरफ से आएगा, मान लीजिए फ़ोन पे ही बात करते हैं, तो जब आप ऐसे प्रश्न पूछोगे तो ये क्या फिर से झूठ बोलेंगे आपको? जिसे पहले मैनिपुलेट किया था, फिर पहले से ही फिर वही फिर से मैनिपुलेशन आपको देंगे? ये बड़े-बड़े सवाल इस पर्सन के मन में हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी वो अभी नहीं उठा सकते हैं। किसी से मिलने का मन करना, याद करना, मैसेज कर लेना, ये सब बहुत ईज़ी चीज़ है। ईज़ी ब्रीज़ी चीज़ है, हर कोई कर लेता है। लेकिन बात तब आती है ना, जब कोई ज़िम्मेदारी उठाता है। आप में से किसी के पर्सन के घर में इनके लिए अब इतना तो इन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि बहुत समय हो गया है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है। मेबी कुछ और लोगों से ये बातें भी कर रहे हैं आप में से किसी के पर्सन, सबसे एनर्जी मैच नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस उन्होंने देखे हैं, लोगों से बातें की हैं, जो भी प्रपोजल्स आए, चाहे इनके परिवार ने दिए हो, चाहे इन्होंने सर्च किए हो, तो वो चीज़ मुझे किसी के लिए दिख रहा है, सबके लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी के लिए दिख रहा है। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने अब हाँ कर दी किसी के लिए, ये एक वो जो रास्ता है आप तक पहुँचने का या वो जो फैंटेसीज़ भी हैं, मुझे लगता है कि जैसे वो फैंटेसाइज़ भी नहीं कर सकेंगे आज के बाद से फिर। आज के बाद ऐज़ इन कि अगर उन्होंने जिस दम हाँ कर दिया किसी को, उसके बाद तो इनके पास कोई राइट भी नहीं बचेगा कि वो आपके साथ फैंटेसीज़ भी कर सके कि हम लोग ऐसे मिल रहे हैं, वैसे बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं कर पाएँगे। वो रास्ता हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्रिटिकल सिचुएशन पे आके आप लोगों का रिश्ता आपके पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे ठहर गया है। हमारे व्यूअर्स जो हैं उनमें से किन्हीं के लिए तो मुझे अभी भी पेन दिख रहा है, अभी भी। और आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उसमें मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। लाइफ में आप लोग आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन उस दर्द को लेते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आपके पर्सन को एक एडिक्शन सा हो गया है आपके बारे में दिन-रात सोचने का, जैसे ही टाइम मिला सोचने लग गए, अट्रैक्शन आपकी तरफ, कुछ ऐसे प्राइवेट मोमेंट्स आप लोगों के अगर पास्ट में रहे होंगे, तो उन सब चीज़ों को भी याद करके ना वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। शादी की बात डेफ़िनेटली आपके पर्सन की चल रही है यहाँ पे और आपके पर्सन को भी अब एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये टाइम एक क्रूशियल टाइम है आपके पर्सन के लाइफ में और न्यू बिगिनिंग की तरफ एक उनका उनको ऐसा फील होता है कि अब जो कुछ भी है वो न्यू बिगिनिंग की तरफ ही जा रहा है। क्या करें, कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई थी कि एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, मुझे उसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हर्मिट वर्गो हो सकते हैं, जजमेंट, हर्मिट। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि कुछ आपने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, आपने कभी इनको बहुत हार्शली जज कर लिया था। मे बी आपने कुछ ऐसा बोला है, कुछ इस पर्सन ने ऐसा किया है और आपने जैसे कोई गलती करता है ना और आप बता दो कि तुमने देखो ये गलती की है। जैसे मान लीजिए किसी ने चीट किया या किसी ने झूठ बोला और आपने उसको अपफ्रंट होके एकदम सामने जाके बोल दिया कि तुमने चीट किया है, तुमने झूठ बोला है। वो उसने किया हुआ होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बोल देता है उसको वो चीज़ बुरी लग जाती है, उसको वो चीज़ खल जाती है। मुझे ऐसा कैसे बोल दिया? मेरी मर्ज़ी मैं जो करूँ, कुछ भी मैं एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ। तो आपके पर्सन को ये फ़ील होता है कि आपने इनको काफ़ी अ,
खरी खोटी सुना दी, या आप इनको गलत समझते हो, आपने इनके ऊपर इल्जाम लगाया है। मे बी कभी इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया था। उन चीजों में अपनी भी गलती फाइंड आउट करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि मेरी कहाँ पे गलती थी, मैंने कहाँ पे गलत चीजें बोल दी। तो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि मेरी गलती थी, तो मुझे आप फॉरगिव कीजिए, लेकिन अब आगे का रास्ता मुझे बताइए, क्योंकि मेरे लिए मेरे इस पर्सन को भूलना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है, जो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है इस वक्त। ये पॉज लेना आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये पॉज नहीं लेते, अगर अपने ही पहले वाले रूटीन, पहले वाले आदत पे ही अगर ये चलते रहते, ये आपको और ज्यादा दुख दे सकते थे, और ये खुद को भी और ज्यादा फंसा सकते थे अपनी सिचुएशन में। और देखिए, जब कोई पर्सन ऐसा करता है ना, वो उसका जो प्रभाव है सिर्फ उसी पे नहीं पड़ता है, वो लेटर ऑन उसकी फैमिली पे भी आता है, कुछ और भी उसके काम पे आएगा, बहुत सारी चीजों पे आता है, और खुद ये भी तो एक कर्म क्रिएट कर रहा है ना, तो उसका तो इफेक्ट होगा ही होगा। चलिए फिर, खैर अभी कर्म पे नहीं जाते, क्योंकि वो रीडिंग का मुद्दा वैसा है नहीं। और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं ये। बात तो देखिए वही यहाँ पे इनकी शादी की चल रही है, बड़ा स्ट्रांग यहाँ पे मैसेज बार बार शादी का ही आ रहा है। फैमिली का भी प्रेशर है, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना तो चाहते हैं। ओके, कहीं किसी का कोई दबाव, कोई किसी तरीके का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर में है, तो किसी एक पर्सन का, खास करके किसी फीमेल का यहाँ पे हो सकता है। ओके, मैं ये चीज आपके लिए भी बता सकती थी कि आपके तरफ से भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, लेकिन पहले ही आपके लिए 10 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस का कार्ड आके वो आपकी एनर्जी मुझे दे चुका है, तो अब ये दोनों एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो कहीं से किन्हीं के साथ में ये चीज तो हो रही है। ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि अभी जब ये कार्ड आ रहा था तो मैंने 7 ऑफ सॉर्ड्स भी देखा था, तो है कोई आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी लेडी, मे बी वो उसको डेट कर रहे हैं, मे बी उसके कहने से आपके पर्सन ने आपसे पास्ट में मूव ऑन किया था, कुछ है, इतना इफेक्ट तो है कि देखिए उसकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। सम थर्ड पर्सन, अब यहाँ पे ये थर्ड पर्सन जरूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, यहाँ पे ये कोई दोस्त भी हो सकती है। ओके, जिसको जलन है आप लोगों के एक होने से, जिसको कुढ़न है कि आप दोनों का कभी भी ना यूनियन नहीं होना चाहिए। आपके लिए आपके पर्सन और क्या फील करते हैं। आपके पर्सन का ऐसा थिंकिंग है कि आप लोग जो भी, ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है ना, उसको भी नहीं छोड़ पा रहे, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे। एक पूरी स्टोरी वहां पे आपकी नजर आई है, जहां पे मोस्टली नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, मोस्टली, सबके लिए नहीं लेकिन मोस्टली नो कांटेक्ट। यहाँ से ये जो चारों कार्ड्स, ये पूरी एक अलग स्टोरी बयां कर रहे हैं, तो डिवाइन ने जानबूझ के दिया है ताकि आप समझ सको कि क्यों ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई एक सिचुएशन यहाँ पे है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जहां पे उन लोगों के बीच में ब्रेकअप की सिचुएशन आ गई है, उन लोगों ने भी, आपके पर्सन ने कहीं पे कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट आपके पर्सन ने तोड़ा है वहां पे। ओके, बहुत टाइम के बाद ये एनर्जी आ रही है, कुछ लगभग 6-7 महीने पहले ऐसी एनर्जीज काफी आ रही थी, उसके पहले भी आ रही थी, लेकिन अभी बहुत टाइम के बाद ये एनर्जी आई है। तो कुछ ऐसे नए व्यूअर्स भी जुड़े हैं जिनके साथ ये चीज मैच करेगी। प्रीवियसली शुरू से ही, या हो सकता है आपसे मिलने के बाद से, आपके पर्सन ने किसी को तो सेलेक्ट किया था। अब उस थर्ड पर्सन के साथ ये सिचुएशन है कि वो लोग ज्यादा रोमांटिकली एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते हैं, उतना उन दोनों के अंदर में अर्ज नहीं है। आपके पर्सन के अंदर में तो बिल्कुल भी अर्ज नहीं होता है, क्योंकि अब समहाउ वो उस थर्ड पार्टी को डेंजरस मानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो उसको कुछ धीरे धीरे ना कंट्रोल करती जा रही है, धीरे धीरे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है, हर चीज में मीन मेक निकालती है, हर चीज में टोका टोकी करती है। ये आपके पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। और उनका ऐसा मानना है, अब ये ऐसी हैं या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि वो अब धीरे-धीरे उसकी ये आदत, उसकी ये चीज़ जो है वो एक्सट्रीम में चलती जा रही है। अब क्या करें? क्या बोल के उससे अलग हो कि तुम मुझे कंट्रोल करती हो, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हूँ अब, मुझे रोमांटिक होना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता है, मुझे तुम्हारे साथ घूमना-फिरना अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ें पहले मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती थी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा पॉज़िटिव थिंकिंग, तुम्हारा मेरी तरफ जो भी है, जैसा भी तुम मेरे लिए सोचती हो, वो नहीं बोल पाता ना इंसान। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वो नहीं बोल पा रहे हैं और ना ही उससे अलग हो पा रहे हैं और ना ही उसके साथ हो पा रहे हैं कंप्लीटली पूरी तरीके से। फिर से सेकंड टाइम यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब ऐसी सिचुएशन में आके, इस दोराहे पे आके आपके पर्सन आके खड़े हो गए हैं, समझ रहे हो आप? आपको देखते हैं ब्यूटीफुली ग्रो करते हुए, अपने घर को सँभालते हुए, अपने आप को सजाते-सँवारते हुए, भले आपका मेबी आपके बाल धीरे-धीरे सफ़ेद हो रहे हैं, मेबी आपका वेट बढ़ रहा है, मेबी धीरे-धीरे आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही है किन्हीं के चेहरे पे, लेकिन उससे एकदम कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। थोड़ा बहुत पड़ता होगा लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इनके डिसीज़न को चेंज कर सकें, क्योंकि उनको लगता है कि यही तो है ना जो एक घर को सँभालने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे पार्टनर की ज़रूरत होती है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो। और इनको एक हँसता-खेलता परिवार चाहिए, क्योंकि आपके लिए जब हमने देखा तो यूनियन के कार्ड आए हैं, हँसता-खेलता परिवार है, आप सँभाल लोगे। ये पर्सन खुद कभी गलती करेगा तो आप सँभाल लोगे, ऐसा इस पर्सन का मानना है। अब मैं मैसेज निकाल रही हूँ हमारे, खास करके हमारे मेल व्यूअर्स के लिए, आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। आपके फीमेल पार्टनर आपको बहुत जल्द कोई मैसेज देना चाहती हैं, वो बस थोड़ा-सा वेट कर रही हैं। ज़्यादा वेट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो भी मैसेज आएगा या अगर वो आपसे मिलने का सोच रही हैं तो बहुत जल्दी चाहती हैं वो, 7-8 दिन में, 2-3 दिन के अंदर में या 8 घंटे के अंदर में ऐसा कुछ हो जाए, या मेबी जो कमिंग मंथ है उसकी जो 8 तारीख है कुछ ऐसा यहाँ पे, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। ये आपसे मिलना चाहती हैं, देख रही हैं, समय का वेट कर रही हैं कि कब ये आपसे मिल सकती हैं। अगर आपका कोई व्हाट्सएप पे ये जुड़ी हुई है या आपका सोशल मीडिया है, उस तो वहाँ पे वो आपको देखती रहती है, आपके पोस्ट को, आपका प्रोफाइल पिक्चर, वो सब कुछ देखती रहती है। इस वक़्त वो आपकी तरफ, आपकी जो महिला मित्र हैं, वो अट्रैक्टेड हैं, आपको समझदार देख रही हैं। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, इन्होंने जब से आपको पहले देखा था और अभी तक में, वो आपको देख रही हैं ब्यूटीफुली ग्रो करते हुए। वो आपको देख रही हैं एक समझदार, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जैसा बनते हुए। ये अलग चीज़ है कि पहले आप जितने रोमांटिक हुआ करते थे या वैसा फ़ील करती कि अब आप उतने रोमांटिक नहीं हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ सँभालते, ये काम करते, वो काम करते, सब कुछ मैनेज करते हुए आप अपनी लाइफ़ में अच्छा कर रहे हैं, आप समझदार भी हो गए हैं। ठीक है? भले समय बहुत बीता है, लेकिन वो आपको एक समझदार, एक साफ बात बोलने वाला जो वक्ता होता है, एक ऐसा पर्सन जो साफ बोलता है, ऐसा वो फ़ील करती हैं आपके लिए। लेकिन जब वो देखती हैं पीछे मुड़ के कैसा आप लोगों का रिश्ता रहा है, तो वो रिश्ता, मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा उनको ऐसा फ़ील होता है कि वो ज़्यादा गिविंग रही हैं आपकी तरफ, आप उतने गिविंग नहीं रहे हो। मेबी वो पहले ऐसा उनको लगता था कि आप उतने समझदार नहीं हैं, आप में पहले उतनी समझदारी नहीं थी। अब धीरे-धीरे आप मैच्योर हो रहे हो, अब धीरे-धीरे आप में ज़्यादा दुनिया की समझ आ रही है और रिश्तों की ज़्यादा समझ आ रही है। प्रैक्टिकल तो आप हैं, ये वो मानती है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं, आप विटी भी हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं। लेकिन जब इमोशंस की बात आए तो वो उतनी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं उनकी तरफ से अकेलापन देख रही हूँ। उनकी तरफ से ऐसा फ़ील होना कि जब उनको आपकी ज़रूरत थी, तो आप वहाँ उनके साथ नहीं थे। ऐसा हमारे मेल व्यूअर्स की, जो आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, क्रश हैं,
वाइफ हैं, एक्स वाइफ हैं, जो भी हैं, तो वो मानती हैं कि वो ज़्यादा उन्होंने अपनी मेहनत की है, आपके साथ अपना रिश्ता चलाने में आपकी तरफ से पहले कमी रही थी। ओके, ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, है ना? ओके, चलिए, ये तो हो गई हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी फीमेल पार्टनर क्या सोचती थी। तो मुझे यहाँ पे शायद ऐसा दिख रहा है कि या तो वो एक्सपेक्ट कर रही हैं आपसे कोई मैसेज, या फिर उन्होंने आपको कोई मैसेज दिया है। अगर डायरेक्टली आप लोगों ने नहीं देखा है, तो हो सकता है अपनी सोशल मीडिया को चेक कीजिएगा, वहां पे उन्होंने कोई मैसेज आपको आपके प्रोफाइल पे या जो भी आपका मे बी यूट्यूब चैनल है, या कोई प्रोफाइल है फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी, तो उस पे कुछ मैसेज इन्होंने किया होगा। ओके, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग जाते हो, मिलते हो, तो वहां पे भी कोई मीटिंग दिख रही है। लाइब्रेरी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, कुछ कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिलना, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है किन्हीं के लिए। जिसे मैच करे आप लोग वो लीजिएगा, क्योंकि शायद किन्हीं की मीटिंग हुई है यहाँ पे। ओके, तो अब देखते हैं ओवरऑल सबके लिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आप लोग दोनों के बीच में। फ्रेंड्स जितना मैच करे उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या होने वाला है डिवाइन साइंस। दोस्तों यहाँ पे सारे ही साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। नेक्स्ट ये होने वाला है कि आप लोग वैसे तो, हाँ, वेरी नाइस। आप लोग वैसे तो जानते हो कि कभी ना कभी आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि अट्रैक्शन ही इतना ज्यादा है। लेकिन किसी को तो ये पता है कि कोई एक जो है वो अपनी एडिक्शन से, अपनी गलत हरकतों से, अपनी गलत आदतों से, अपनी गलत सोच से बाज अभी नहीं आ रहा है। तो कोई एक जो है वो रुकेगा भी यहाँ पे, लेकिन एक है कोई जो अपना प्रपोजल देने का यहाँ पे सोच रहा है। ठीक है, तो वो प्रपोजल आएगा, वो एक ऑफर दिया जाएगा आपको, एक मिलने का मौका मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे ये डिवाइन कह रहे हैं कि कोई एक अवसर यहाँ पे डिवाइन देंगे कि आप लोग मिलो, वो एक गेट ओपन किया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जाएगी, आपको भी और आपके पर्सन को भी। चाहे आप उनको मैसेज करो, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, चाहे वो आपको मैसेज करे, तो एक अवसर दिया जाएगा। उसको किस तरीके से आप लोग पकड़ते हैं, कितनी सच्चाई से आप लोग दोनों आगे बढ़ते हैं, और कितना इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करते हैं, ये अब डिवाइन देखेंगे। लेकिन देखें यहाँ पे नंबर 8 बना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कर्मा। कर्म की बात यहाँ पे हो रही है। क्या जिसने बहुत ज्यादा अपना 100% अब तक जो दिया, अपना प्यार दिया, अपनी लॉयल्टी दी, केयर दिखाई, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को बताया या नहीं बताया, जो भी है, तो क्या उसका रिटर्न मिलेगा? तो हाँ, एक समय आएगा जब ऐसे अवसर मिलेंगे आप लोग दोनों को एक दूसरे के सामने मिलने का, बात करने का। तब वहां पे देखा जाएगा कि जिसके अंदर भी ऐसी कमियां हैं, या जो किसी गलत रिश्ते में है, जो रिश्ता नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई पहले से किसी रिश्ते में है और वो दो रिश्ते चलाने की कोशिश करता है, तो वो एक गलत चीज है। कोई मैरिड है किसी के साथ में और गलत रिश्ते में, दूसरे रिश्ते में जाता है, तो फिर वो गलत रिश्ता हो जाता है। किसी की आदत है झूठ बोलने की, या किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने की, टेम्परेंस रिवर्स में अच्छा व्यवहार नहीं करने की, या मुझे ही भाव मिलता रहे, दूसरे को मैं भाव ना दूं, या दूसरे की केयर ना करूं, या दूसरे को समय ना दूं, या दूसरे के लिए लॉयल्टी ना करूं, तो ऐसी वाली चीज, जिसकी भी ऐसी आदत है, वो मुझे कंटिन्यूड दिख रही है अभी फ्यूचर में। तो ये एक सोचने वाली बात होगी कि आगे क्या बिल्कुल सही सब कुछ जाएगा। तो सोच समझ के आगे बढ़ने की चीज है, डिवाइन यहाँ पे यही कह रहे हैं।
मैं थोड़ा-सा एक गाइडेंस तो अब मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस मैं लूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए। मेल-फीमेल दोनों व्यूअर्स के लिए ही अभी ये गाइडेंस है। थैंक यू सो मच डिवाइन। गाइडेंस यही है, वैसे तो लास्ट टाइम भी आया था, पर ऐसा गाइडेंस है जो कि कभी भी किसी को भी दिया जाए तो वो कभी भी गलत नहीं होता है। एक गाइडेंस तो ये है कि आप लोग किसी को पूर्णतया अपने आप को सौंप देने की जल्दी ना करें। क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नहीं है। बाकी सब लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह अपनी फैमिली के पिक्चर्स डालते हैं, अपने पार्टनर्स के पिक्चर्स डालते हैं। वो उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि अपने अंदर में क्या आप संतुष्ट हैं खुद से? ये चीज़ को देखिए, तब किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए। और अनुभव इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये नहीं कि एक बार वो चीज़ हुई तो उसको भूल जाएँ, उसको याद रखना चाहिए। कीप द स्पार्क फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विथ जेस्चर्स ऑफ लव। ठीक है, दोनों जो मेल फीमेल व्यूअर्स हैं यहाँ पे रोमांस का कार्ड है, ठीक है। तो मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों को बोला जा रहा है कि जब भी आप लोग कोई रिश्ता बनाते हो, उसमें कुछ स्पेशल करना पड़ता है एक दूसरे के लिए। एक्चुअली यहाँ पे भी फिर से रोमांटिक सरप्राइजेस का कार्ड आया है। बी ओपन टू देम। आप लोग रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए, प्यार रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए, लॉयल्टी रिसीव कीजिए, उसको पाने के लिए ओपन रहिए। लेकिन साथ में वो चीज़ देना भी सीखना पड़ेगा, वो चीज़ देना भी है। और जो दे रहे हैं तो आपको लेना भी सीखना पड़ेगा। समटाइम्स यू हैव टू बी डिमांडिंग। आपको डिमांड करना पड़ेगा, लॉयल्टी डिमांड करनी पड़ेगी। समटाइम्स यू विल हैव टू आस्क कि मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दिया था, वो सरप्राइज गिफ्ट था, तुम भी मुझे दो, मुझे भी तो अच्छा लगता है। सो बी असर्टिव, बी असर्टिव अबाउट योर डिमांड्स। आपको भी वो चाहिए, वो प्यार आपको भी चाहिए। वन साइडेड प्यार देने से, अनकंडीशनल प्यार देने से तो आप खाली हो रहे हो। आपको फिल कहाँ 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 किया जा रहा है प्यार से? आपको कब लॉयल्टी दी गई? ओके, तो अनुभव आपको हुए हैं, बस डिवाइन यही कह रहे हैं कि थोड़ा ओपन भी रहिए। मे बी समवन न्यू, क्या पता, यू नेवर नो। ओके, तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।